तुषार गोयल जी, जो कि जियो स्पार ग्रुप की एक कंपनी जियो स्पार डेवलपर्स अयोध्या में जो काम कर रही है, उसके डायरेक्टर हैं। तुषार जी नमस्कार। नमस्कार शिव जी। भारतीय व्यापार महोत्सव में आपने हॉल नंबर 6 में आज स्टॉल लगाया हो। बड़ा ही सुंदर आपका स्टॉल लगा हुआ है और जो देखने से ही लग रहा है कि यहाँ पर चारों तरफ अयोध्या को ही आपने प्रदर्शित किया हुआ है और आपके प्रोजेक्ट्स भी अयोध्या में ही आ रहे हैं ना। जी तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि अयोध्या में क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं और वहाँ पे अगर कोई इन्वेस्ट करे तो उनको फ़ायदा क्या होगा। धन्यवाद शिव जी। सबसे पहले तो बड़े दिनों के बाद आपसे मिलना हुआ, आज बड़ा अच्छा लग रहा है। और क्योंकि हम अयोध्या में आज से 4 साल पहले गए रियल एस्टेट की अपॉर्चुनिटी को देखते हुए। जब हम सबसे पहले वहाँ गए उस समय राम जन्मभूमि का ताज़ा ताज़ा फैसला हुआ था और एकदम रियल एस्टेट की आंधी आई हुई थी। उस आंधी में बहुत लोगों ने अच्छा काम किया, पैसे भी कमाए, मल्टीप्लाई भी किया अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, और बहुत सारे लोगों को नुकसान भी हुआ वहाँ पे, जो वहाँ पे सही तरीके से लैंड नहीं ले पाए। तो हमने उन दोनों अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए वहाँ पे अपना एक मेजर बेस बनाया। आज वहाँ पे हमारी कंपनी करीब 50 एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रही है और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स लेके आ रही है और अपने इन्वेस्टर्स को खूब मल्टीप्लिकेशन में फ़ायदा दे रही है। हमारा जो सबसे पहला प्रोजेक्ट जिसका रेरा आया है वो है एरो विस्टा सिटी। ये एक प्लॉटेड टाउनशिप है जो जिसके अंदर 1000 1250 और 1800 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स हैं। ये अभी करंट फेज़ 1 आया है। टोटल टाउनशिप ये 20 एकड़ की रहने वाली है। इसी के साथ साथ हमारा एक विला कम्युनिटी का भी प्रोजेक्ट आने की तैयारी है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस साल के एंड तक हम विला कम्युनिटी का भी प्रोजेक्ट ले आएंगे। इसके अलावा हमारी कंपनी वहाँ पे कई होटल्स बना रही है और नित दिन सबसे अच्छी बात मैं आपको कहूँ कि बिज़नेस के साथ साथ वहाँ पे हमें शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और भगवान के आशीर्वाद भी बहुत मिल रहा है। तो सबसे मेन बात यही है जी कि आज हमारी कंपनी अयोध्या में सबसे अच्छा और साफ़ सुथरी ज़मीन दिलवाने वाली कंपनी बन गई है। आज के दिन सभी इन्वेस्टर्स जो भी अयोध्या आते हैं वो किसी और से मिले ना मिले, किसी के पास भी जाएं, हमारे पास ज़रूर आते हैं। मैं भी आपसे कहूँगा शिव जी, कभी किसी दिन आइए अयोध्या। आपको कई बार मैंने बुलाया है कि कब आएंगे, जल्दी आपका इंतज़ार है अयोध्या में। बिल्कुल आता हूँ सर, बिल्कुल 2-3 बार मैं आया भी हूँ। अच्छा, एक ऑडिटोरियम भी अपना चल रहा है सर। हमारे पास एक ऑडिटोरियम भी है वहाँ पे 250 सीट का फुली फंक्शनल, जिसको हमने गवर्नमेंट से लिया हुआ है 30 साल की लीज़ पे। वो भी कंटिन्यू, उसमें भी कुछ ना कुछ फंक्शंस होते ही रहते हैं। एक बात बताइए कि जो राम मंदिर है उसके सराउंडिंग कितने एरिया में आपके सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मेनली क्या है जी कि जो अब अयोध्या है ना, उसमें एक बहुत नई जो डेवलपमेंट हुई है मेन, वो है रिंग रोड। अब सारी अयोध्या रिंग रोड की तरफ भागनी शुरू हो गई है। ये एक 68 किलोमीटर की रिंग रोड बन रही है, 70 मीटर चौड़ी। इट इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट जिसका एक्सपेक्टेड है कि 2 साल के अंदर अंदर, मतलब 2028 में कंप्लीशन हो जाएगा। अब सारी अयोध्या रिंग रोड के तरफ भागना शुरू कर गई है। रिंग रोड आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट कि राम मंदिर से एक तरफ तो 2 किलोमीटर दूरी पे ही है और एक तरफ 8 किलोमीटर दूरी पे है। तो आप समझ लीजिए कि 10 किलोमीटर में ये रिंग रोड पूरी अयोध्या की फैली हुई है और जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो सभी रिंग रोड की तरफ भाग रहे हैं। और हमने भी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले रिंग रोड पे ही अपनी टाउनशिप के लिए ज़मीन खरीदनी शुरू कर दी थी और आज हम रिंग रोड पे ही बेस्ट लैंड पैचेस अपने कस्टमर्स को दे पा रहे हैं। इसीलिए मतलब आज अगर कोई इन्वेस्ट करे, एक चीज़ और पूछनी है आपसे कि बहुत सारी ऐसे सामाजिक संस्थाएं हैं जो अयोध्या, भाई इमोशनली सभी हिंदू अयोध्या से जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो यहाँ पे धर्मशालाएं बनाएंगी या कुछ और बनाएंगी, वो लैंड खोजती रहती हैं यहाँ पे। उनके लिए क्या आप सेवाएं दे सकते हैं बेस्ट वाली। देखिए, ये आपने मेरी दिल की बात कह दी। मैं अक्सर ये बात खुद भी रियलाइज़ करता हूँ कि 3 साल 4 साल हो गए, आज भी अयोध्या में हमारे दिल्ली की ही अगर मैं करूँ बात, दिल्ली के ही कम से कम 20 ऐसे
संस्थाएं हैं जिनकी देश में अलग अलग जगह पे धर्मशाला है और सब चाहते हैं कि वहाँ पे उनकी धर्मशाला हो, लेकिन कोई भी वहाँ पर अभी तक कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये सबको कहना चाहता हूँ कि मैं दिल से चाहता हूँ कि धर्मशालाएं वहाँ खुलें, वहाँ प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो। आप सभी को साफ़ सुथरी ज़मीन दिलाने के लिए मैं आगे बढ़ के आपके साथ आना चाहता हूँ। उसमें मुझे कोई पैसे का लोभ नहीं है। आप बिल्कुल, मेरा ये आपसे वायदा है कि अगर आप धर्मशाला का कोई भी प्रोजेक्ट लेके आते हैं तो वो मेरे लिए बिल्कुल बिना किसी पैसे के भाव से परे हटके मैं वो काम करूँगा। यानी आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे जाके ये सौदा करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहता हूँ, देखिए मैं अयोध्या आज अपने परिवार के साथ शिफ्ट हो गया हूँ। आज मुझे करीब 1.5 साल होने को है। उसका कारण ये है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को अयोध्या की डेवलपमेंट के अंदर किसी एक अंश में देखना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जिस भी दिन कभी जब 1000 लोगों का नाम, जैसे आज आपको याद होगा कि जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, वो ढांचा गिराया गया था, तब उन लोगों का नाम आज भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है, राम जी की जर्नी में लिखा जाता है। तो मैं मन ही मन ये सोचता हूँ कि जिस दिन आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद जब ये हाईटेक सिटी बनेगी, टियर 1 सिटी बनेगी, उस टाइम कहीं ना कहीं हमारे ग्रुप जियो स्पार्क डेवलपर्स का भी नाम इसमें जुड़ा हो। आपके पिताजी सतीश राम कुमार गोयल जी का भी आशीर्वाद इसमें रहता है, वो कैसे हेल्प करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो उनकी मोटिवेशन जो वो देते हैं। आप मेरे फादर, मेरे बाबूजी बहुत ही ज़्यादा सोशली एक्टिव है। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में बिज़नेस करना शुरू कर दिया था। मेरे ख्याल से 15-16 साल की उम्र में उन्होंने बिज़नेस में आ गए थे वो, और आज उनका करीब 50 साल का तजुर्बा हो चुका है। और मतलब मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ कि मेरे को ऐसी ट्रेनिंग मिली उनसे, और उन्होंने ट्रेनिंग भी ऐसी नहीं दी कि उन्होंने बड़ी ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि आज भी कभी कोई बात आती है ना कि मन में कोई डाउट आया कि ये कैसे किया जाए, कई बार आपके मन में डाउट आता है, आप चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई चर्चा हो। उनका चर्चा करने का तरीका बहुत अलग है। वो किसी भी चीज़ को डेप्थ में जाके डिस्कशन करते हैं, और आई फील वेरी गिफ्टेड कि मेरे को ऐसी गाइडेंस उनसे मिलती रहती है।